ममता बनर्जी का एक दांव और पूरी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। असल में अमित शाह और बीजेपी ने सोचा कि जिस तरह एसआईआर का प्लान उन्होंने बिहार में चलाया वही प्लान बंगाल में भी चल जाएगा, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। ममता बनर्जी बंगाल से उन 50 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गई जिनको एसआईआर में मरा हुआ बताया गया। अब वो मरे हुए लोग दिल्ली में खड़े थे और सवाल पूछ रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की। अब इस वजह से अमित शाह ने पुलिस को आदेश दिया कि इन्हें तुरंत यहां से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद जो ममता ने किया वो आप खुद देखिए। कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग सेट करें। ये क्या है? हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया। यही चीज ममता बनर्जी को बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनाता है। ममता बनर्जी को इसके बाद बंगाल भवन में भी हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, मगर नाकाम रही बीजेपी। ममता बनर्जी सीधे पहुंची इलेक्शन कमीशन के दफ्तर उन 50 लोगों के साथ जिनको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए मुर्दा बता रहा था, और वहां जाकर ये तय किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत बंगाल में चलने नहीं देंगी। एक बात तो तय है, ममता बनर्जी एकमात्र पूरे देश में नेता दिखती हैं जो बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही जवाब दे रही हैं, और इसी वजह से अमित शाह की इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन बंगाल और ममता बनर्जी बनी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने एसआईआर की लड़ाई को दिल्ली में लाकर यह तो साबित कर दिया है कि आसानी से बंगाल बीजेपी के हाथ में जाने नहीं देंगे। जो लड़ाई बंगाल की है वो दिल्ली तक पहुंचेगी और सवाल जरूर किए जाएंगे।